जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद मिलना ही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना है। दरअसल अलवर न्यूज के सीनियर रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा ने कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया से राजू सैनी की मां की उस खबर को लेकर चर्चा की जिस खबर को वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर वायरल की थी। इस खबर को अलवर जिले की जनता ने सोशल मीडिया पर सबसे अधिक पसंद कर कलेक्टर पहाड़िया की कार्यशैली की जमकर तारीफ की है। कलेक्टर पहाड़िया ने कहा कि वो तमाम कॉल अटेंड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार व्यस्त होने के कारण अटेंड भी नहीं कर पाने के बाद समय मिलते ही कॉल बैक अवश्य करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर राजू सैनी ने फोन किया और दुखद खबर सुनाई। राजू सैनी ने कहा कि साहब मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं मेरी मां को यह बताना नहीं चाहता कि वह तो कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप से बच गई है, लेकिन विधाता ने उसे विधवा बना दिया है। इसीलिए अस्पताल में मां के लिए 2-4 दिन के लिए बेड की व्यवस्था और करा दीजिए। कलेक्टर पहाड़िया ने फिर अस्पताल प्रशासन को राजू सैनी की मां का बेड फिलहाल यथावत रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पहाड़िया ने कहा कि महामारी में चिकित्सकों का योगदान भी काबिले तारीफ है। तीन चार दिन पहले मेरे पास में एक राजू सैनी का फ़ोन आया था। मैं व्यस्त था, मैं उसको अटेंड नहीं कर रहा था। उसके बाद उनका एक मैसेज आया कि साहब मेरी माँ बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनको आप कृपया करके बचा लीजिए। मैं जब फ्री हुआ मीटिंग से, मेरे काम से, मैंने रात को 12 बजे के लगभग मैसेज देखा और मैं कॉल बैक जब भी देखता हूँ कोशिश ये करता हूँ मैं कॉल बैक जितने कॉल आते हैं उनको कॉल बैक करने का प्रयास करूँ। मैंने कॉल किया राजू सैनी को। राजू सैनी को जब मैंने फ़ोन किया तो वो सुबह तक रो रहा था और ये कह रहा था साहब मेरी माँ को बचा लो। मैंने कहा भाई इसको अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। वो ये बोला कि सब मैं सरकारी गैर सरकारी सभी अस्पतालों में चक्कर काट के आ गया हूँ, किसी भी अस्पताल में कोई बेड नहीं है, इसलिए मेरी माँ भर्ती नहीं हो पा रही है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 30-40 के लगभग है रही है, अगर भर्ती नहीं हुई तो मर जाएगी। हमने तत्काल पीएमओ साहब को और जनरल हॉस्पिटल के 1-2 डॉक्टर्स को फ़ोन किया। चूँकि रात का समय था, वो लोग भी थके रहते हैं, वो कॉल अटेंड नहीं कर पाए। मैंने मेरे पीए को जगाया, एक्चुअली हमारे विजेंद्र राठौड़ को। मैंने भाई जो भी ड्यूटी पर इंचार्ज हैं डॉक्टर, उनसे मेरी बात करवा दें। इसी के साथ साथ मैंने मेरे ड्राइवर और गनमैन को तैयार किया और मैंने उनको हॉस्पिटल भेज दिया, कोई जाके मेरी बात करवाई। वो गए। उसके बाद में एक्चुअली डॉक्टर साहब से हमने बात की। उन्होंने कहा साहब कोई बेड खाली नहीं है। मेरी डॉक्टर साहब से चर्चा हुई। मैंने कहा जो पेशेंट्स बिल्कुल सेटल हो चुका है, जिसका बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन उसका 94, 95, 96 है, ऐसे पेशेंट्स को हमें शिफ्ट करके जो गंभीर पेशेंट्स हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए। डॉक्टर भी हमारे अच्छे थे, विष्णु गोयल जी, दूसरे डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा साहब एक बेड हम उनको एडजस्ट करते हैं। इसी बीच में मेरे पास में एक एनजीओ चलाते हैं मिस्टर हिमांशु शर्मा, उनका कॉल आ गया। उनका साहब हमारी हेल्पलाइन पर एक इस तरह का प्रकरण आया है, तो आप इसमें मदद कर दीजिए। मेरी चूँकि राजू सैनी से बात चल रही थी, मेरे गनमैन ड्राइवर गए, मेरे पीए ने इंचार्ज से मेरी बात करवा दी थी। तब तक हमने उनको एक बेड ऑक्सीजन का ढूंढ लिया था। उसके बाद हमने राजू सैनी को फ़ोन किया, हिमांशु को फ़ोन किया। उसके बाद में हमारी एम्बुलेंस जा कर के उनको भर्ती करा दिया। और उस वक्त उस महिला की बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन थी। डॉक्टर साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 32-33 ही। मैं हमारे जनरल हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं, उस दिन विष्णु गोयल जी, बाद में अशोक महावर जी, सुरेश जी, ये हमारी टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि हमने जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती कराए, बाई एंड लार्ज सभी पेशेंट्स के आराम आना शुरू हो गए। और कल मेरे पास में राजू सैनी का फ़ोन आया, क्योंकि नंबर मेरे पास फीड नहीं है, जैसे मैंने कहा अननोन सारे कॉल उठाता हूँ। तो उसने कहा कि साहब मेरी माँ ठीक हो गई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा यार धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मेरी एक पद की जिम्मेदारी भी है, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा नहीं मेरी माँ भी आपको धन्यवाद देना चाहती है। बुजुर्ग माँ ने भी मुझे कहा बेटा तूने मुझे ठीक कर दिया, मेरी ज़िंदगी दे दी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो ये एक्चुअली बुजुर्ग महिला का जो आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे लगा कि वो किसी बहुत बड़े पुरस्कार से भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए उपलब्धि मुझे लगी। आज मुझे फिर बड़ा दुख हुआ कि एक्चुअली
राजू सैनी का दोबारा फ़ोन आया कि साहब मेरे फादर आज एक्सपायर हो गए। मेरी माँ ठीक है, पर उनको अस्पताल से छुट्टी इसलिए नहीं की जाए कि अगर वो यहाँ आ गई पता लग जाएगा तो वो मेरी जो बची हुई माँ है ये भी चली जाएगी। तो हमने डॉक्टर साहिबान से बात कर ली और हमने उनको अभी अस्पताल में रखने का निर्णय ले लिया है।